गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 ब्लड ग्रुप्स एंड सर्कुलेशन के अंदर ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। तो आज हम देखेंगे एबीओ ग्रुपिंग के बारे में। तो एबीओ टाइप का जो ब्लड ग्रुपिंग है वो डिस्क्राइब किया था साइंटिस्ट लैंड स्टीनर। तो लैंड स्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे कि आरबीसी के अंदर एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंटीजन्स को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे ए एन। अब यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर टू टाइप्स में एंटी बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। इसको हम लिखेंगे स्मॉल अल्फाबेट के अंदर ए एंड जी। अब ये दोनों एंटीबॉडीज और एंटीजेंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे लिखेंगे हमारे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजेंस and antibodies। तो इसके बेस पे यहाँ पे 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होंगे। यहाँ पे 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होंगे। ए बी एंड ओ। अब हम इस ब्लड ग्रुप के बारे में टेबल के अंदर देखेंगे और समझेंगे उन्हें। तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे कंपेटिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप with donor blood। तो एक टाइप का हम टेबल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब्लड ग्रुप। इसके बाद हम लिखेंगे कि आरबीसी की जो सरफेस है उस पर प्रेजेंट एंटीजेंस के बारे में। अब प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज है इसके बारे में लिखेंगे। और यहाँ पे डोनर्स ब्लड ग्रुप। ये चीज हम याद रखते हैं और एक टाइप का हम टेबल बनाएंगे। अब सपोज ब्लड ग्रुप यहाँ पे ए है। तो ए ब्लड ग्रुप के लिए यहाँ पे एंटीजेंस और आरबीसी सरफेस पे प्रेजेंट होगी, वो भी ए ही होगी, कैपिटल ए। और यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप के लिए जो प्रेजेंट होंगे आरबीसी सरफेस पे एंटीजन वो भी बी होगी। अब यहाँ पे ए बी के लिए जो आरबीसी सरफेस पे प्रेजेंट होंगे एंटीजेंस वो भी ए बी होगी। और यहाँ पे ओ ग्रुप के लिए जो प्रेजेंट होंगे एंटीजेंस
आरबीसी पे वो नील होंगे, इसकी कोई एंटीजन्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे, वो नील होंगे। ओके, तो ये चीज याद रखना ओ के अंदर कि ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई एंटीजन्स नहीं होते हैं। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि ओ का कोई एंटीजन्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी उसके बारे में। तो यहाँ पे ए एंटीजन्स के लिए इसके अपोजिट आपको याद रखना है, इसको हम स्मॉल लेटर के अंदर लिखेंगे, बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी। ओके, ए ब्लड एंटीजन्स के लिए बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी और बी एंटीजन्स के लिए यहाँ पे ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अब देखिए थर्ड में आपको याद रखना है कि ए बी एंटीजन्स हैं आरबीसी सरफेस पे, ए बी एंटीजन्स हैं, इसके लिए यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर एक भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होगी या प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके, अब आपको ओ ब्लड ग्रुप के अंदर याद रखना है कि यहाँ पे एक भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे ए बी टाइप की। अब आपको ओ में याद रखना है कि ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एक भी एंटीजन्स नहीं है, तो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी वो ए बी टाइप की। अब आपको ओ ब्लड ग्रुप के अंदर इतना याद रखना है कि ओ ब्लड ग्रुप के अंदर इतना याद रखना है कि ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एक भी एंटीजन्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होगी वो ए बी टाइप की। तो यहां तक आपको तुक्का पता चल गया होगा, आई होप, कि बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन जो होगा वो आरबीसी सरफेस पे ए होगा, बी ब्लड ग्रुप के लिए एंटीजन जो आरबीसी सरफेस पे होगा वो बी होगा, एबी के लिए जो आरबीसी सरफेस पे एंटीजन होगा वो एबी होगा, और ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए हम इसको नहीं लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज होगी वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी ए एंटीजन्स के लिए स्मॉल बी और बी एंटीजन्स के लिए स्मॉल ए, और एबी के लिए नील होगा और नील एंटीजन्स के लिए एबी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी ओ के अंदर। ये चीज हमें याद रखना। अब हमें the blood of a donor has to be carefully matched with the blood of a recipient। मतलब यहाँ पे मैच होना जरूरी है, तो मैच को हम बोलेंगे दूसरा वर्ड जो इसके लिए कंपेटिबल। सो कंपेटिबल होना भी जरूरी है। ओके, सपोज ये मिसमैच हुआ या इनकम्पेटिबल होगा, तो क्या होगा? इनकम्पेटिबल होगा तो यहाँ पे ब्लड जो होगा वो क्लोटिंग हो जाएगा रेसिपिएंट के अंदर, तो रेसिपिएंट के अंदर जो आरबीसी है उसका डिस्ट्रक्शन, तो आरबीसी जो होंगे डिस्ट्रक्शन वाला मतलब टूट जाना, तो
आरबीसी जो होंगे वो टूट जाएंगे और ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा और यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो होंगी वो ब्लॉक हो जाएगी। जो रेसिपिएंट है, ओके, जो रेसिपिएंट है उसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे ब्लड हमेशा डोनर और रेसिपिएंट का मैच होना चाहिए। अब किस तरह से मैच होगा वो हम देखेंगे वन डायग्राम थ्रू। तो यहाँ पे डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे 4 टाइप के ब्लड ग्रुप के अंदर। अब ये जो है वो है ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप के इसके अंदर एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे होगा एंटीजन नीट होगा, ओके। और यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप है, इसके अंदर यहाँ पे ए एंटीजन प्रेजेंट है और यहाँ पे जो बी ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, इसके अंदर बी एंटीजन प्रेजेंट है और यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर ए बी एंटीजन्स प्रेजेंट हैं। तो ये 4 डायग्राम्स आपको याद रखना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि रेसिपिएंट और डोनर का ब्लड ग्रुप किस तरह से मैच होगा या किस तरह से उसका कंपैटिबिलिटी होगी, ओके। जो रेसिपिएंट है वो ए ब्लड ग्रुप वाला है, तो उसके अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट होगी इस तरह से, ओके। तो यहां पे जो रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप है वो डोनर के ए ब्लड ग्रुप के साथ मैच होगा, तो यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप वाला डोनर होगा वो ए ब्लड ग्रुप वाले रेसिपिएंट को ब्लड दे सकता है। अब यहाँ पे सपोज डोनर बी ब्लड ग्रुप वाला हो और रेसिपिएंट ए ब्लड ग्रुप वाला हो, तो यहाँ पे वो मिसमैच होगा ब्लड, बिकॉज यहाँ पे बी एंटीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे ए एंटीजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला डोनर होगा वो ए ब्लड ग्रुप वाले रेसिपिएंट से मैच होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर ए ही एंटीजन प्रेजेंट है और ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर ए बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये भी मिसमैच होगा। अब हम देखें ओ ब्लड ग्रुप वाले डोनर की, तो ओ ब्लड ग्रुप के अंदर यहाँ पे एक भी एंटीजन नहीं है, यहाँ पे ओनली ए एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब ओ वाला जो डोनर है वो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, वो मैच होगा। मतलब ओ जो डोनर होगा जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वो भी इसको ब्लड दे सकता है, यहाँ पे इसका ब्लड मैच होगा। अब सपोज यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप का रेसिपिएंट है, तो उसके अंदर
अंदर डायग्राम इस तरह से बनेगा। तो उसके अंदर बी एंटीजन से प्रेजेंट होगा, तो बी वाला होगा वो बी वाले डोनर से ब्लड ले सकता है, मतलब यहाँ पे बी डोनर आएगा। अब बी वाला जो रेसिपिएंट होगा वो ए वाले डोनर से ब्लड नहीं ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप वाले डोनर के अंदर ए एंटी प्रेजेंट है और बी ब्लड ग्रुप वाले रेसिपिएंट के अंदर बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ब्लड का मिसमैच होगा। अब हम देखें ए बी के अंदर, ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर यहाँ पे ए बी एंटीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे ओनली बी एंटीजन प्रेजेंट है, ये भी मिसमैच होगा। अब हम देखें ओ ब्लड ग्रुप के अंदर, तो ओ के अंदर एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है डोनर के अंदर, जबकि रेसिपिएंट के अंदर ए एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब ओ वाला व्यक्ति है वो बी वाले को ब्लड दे सकता है, मतलब यहाँ पे ओ डोनर आएगा, ओ डोनर भी ये ब्लड ग्रुप वाले रेसिपिएंट को ब्लड दे सकता है। अब हम बात करें ए बी ब्लड ग्रुप की, ध्यान से देखिए ए बी ब्लड ग्रुप में, ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों टाइप की एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे। तो ये जो हुआ ए बी ब्लड ग्रुप वाला रेसिपिएंट है और ये जो है वो डोनर के और टाइप के ब्लड ग्रुप है। तो आप देखोगे कि ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी को ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर एंटीजन ए बी दोनों प्रेजेंट है, मतलब ओ वाला डोनर ए बी को ब्लड दे सकता है। अब आप देखोगे कि ए ब्लड ग्रुप वाला ये डोनर हुआ और ए बी ग्रुप वाला रेसिपिएंट हुआ, तो ए वाला ए ब्लड ग्रुप वाला जो डोनर होगा वो ए बी वाले रेसिपिएंट को ब्लड देगा, तो यहाँ पे भी ए एंटीजन प्रेजेंट है, यहाँ भी ए एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब ये दोनों मैच होगा, तो यहाँ पे ए व्यक्ति वाला डोनर जो होगा वो भी ब्लड दे सकता है। अब हम बात करें बी ब्लड ग्रुप वाले डोनर की, तो बी ब्लड ग्रुप वाला डोनर होगा तो वो ए बी वाले ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे बी एंटीजन प्रेजेंट है, यहाँ भी बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो होगा वो बी ब्लड ग्रुप वाला डोनर भी ए बी ब्लड ग्रुप वाले रेसिपिएंट को ब्लड दे सकता है। अब हम आगे बात करें ए बी ब्लड ग्रुप वाले डोनर की, तो यहाँ पे जो रेसिपिएंट होगी ए बी ब्लड ग्रुप वाला, तो यहाँ भी ए बी एंटीजन प्रेजेंट है, यहाँ भी ए बी एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो डोनर होगा वो भी ए बी रेसिपिएंट वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। तो यहाँ पे याद रखना कि ए बी जो रेसिपिएंट होगा वो ब्लड ग्रुप वाला जो रेसिपिएंट है वो सभी डोनर, मतलब और टाइप के डोनर के ब्लड ग्रुप यहाँ पे ले सकता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ए बी ब्लड ग्रुप वाले रेसिपिएंट जो होगा उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। अब हम बात करेंगे ओ ब्लड ग्रुप वाले रेसिपिएंट की। ओ ब्लड ग्रुप वाला जो रेसिपिएंट है उसके अंदर ओनली ओ ब्लड ग्रुप वाला डोनर उसको ब्लड दे सकता है, तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे। अब ए ब्लड ग्रुप वाला डोनर होगा वो ओ वाले रेसिपिएंट को ब्लड नहीं दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे ए एंटीजन प्रेजेंट है और जबकि ओ रेसिपिएंट के अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अब हम आगे देखेंगे कि सब यहाँ पे डोनर बी
अब यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप वाला डोनर होगा तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले डोनर के अंदर ए बी एंटीजन्स दोनों प्रेजेंट है, यहाँ पे ए बी एंटीजन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो ओ ब्लड ग्रुप वाला रेसिपिएंट होगा वो ओनली ओ डोनर का ही ब्लड ले सकता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ओ ब्लड ग्रुप वाला जो रेसिपिएंट होगा ओनली ओ वाले डोनर से ही ब्लड ले सकता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाला डोनर होगा, ओ ब्लड ग्रुप वाला जो डोनर होगा वो सभी को ब्लड दे सकता है, मतलब ए बी और ओ। तो यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप जिसका होगा वो व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर से खासियत। आई तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ए बी ओ टाइप के ब्लड ग्रुप्स किस तरह से डिवाइड किए गए हैं और किस तरह से रेसिपिएंट और डोनर्स के बीच यहाँ पे ब्लड मैच होता है और मिसमैच होता है।